चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट लेटर्स, है ना। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस में, ट्रांसलेशन में, चाहे कोई स्टोरी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसा वर्ड होता है, उस वर्ड का लेटर साइलेंट होता है ना। तो वो वर्ड लिखा रहता है कुछ और हम लोग पढ़ देते हैं कुछ और। तो इसलिए जो है उसका प्रोनाउंसिएशन जो है हम लोग गलत कर पाते हैं, अंग्रेजी गलत हम लोग बोल देते हैं ना। तो देखिए यहाँ आज जो हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट लेटर्स, यानी कोई वर्ड है, चाहे कोई कहानी है, कोई स्टोरी है, कोई ट्रांसलेशन है, तो उसमें किसी भी वर्ड में जो लेटर होता है उस लेटर को कैसे साइलेंट रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है अ साइलेंट लेटर्स is part of the word is this is written but not spoken। जरा फिर से देखिएगा, कहा कि a silent letter is part of the word this is written but not spoken। मतलब हुआ कि जो वर्ड लेटर जो होता है, लेटर साइलेंट जो है वह वर्ड का एक पार्ट है, मतलब एक भाग है। मान लेते हैं कि कोई वर्ड जैसे लिखते हैं, मान लो कि ये वर्ड है, तो ये वर्ड है, तो इस वर्ड में बहुत सारे लेटर है। के एक लेटर है, एन भी लेटर है, ओ भी लेटर है और डब्लू। तो ये सारे बहुत सारे लेटर मिले तो इसको ए ओ कर दिए, तो ये एक पार्ट हो गया, है ना। तो यही कहता है कि अ साइलेंट लेटर इज पार्ट ऑफ द वर्ड दिस इज रिटन बट नॉट स्पोकन। जैसे कोई वर्ड है ना, तो वर्ड जो है ना, कोई लेटर है तो वर्ड में रहता है, तो उस वर्ड का वो एक पार्ट हो गया, है ना। तो उस वर्ड को, उस लेटर को हम लिखेंगे, है ना, उस वर्ड को हम लिखेंगे, उस लेटर को हम लिखेंगे, बट उस जो लेटर होता है उस लेटर को हम नहीं पढ़ेंगे। लिखे का नहीं कर रहा है कि अ साइलेंट लेटर इज पार्ट ऑफ द वर्ड, यानी साइलेंट लेटर जो है वर्ड का एक पार्ट है। दिस इज रिटन, यह लिखेंगे, है ना, बट नॉट स्पोकन, इसको लिखते हैं लेकिन बोला नहीं जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ बताया जा रहा है एग्जाम्पल में कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, नो। क्या लिखा हुआ है, नो। जैसे ट्रांसलेशन में कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू। तो नो का मतलब लोग समझेगा कि नहीं होता है, लेकिन यहाँ नो का स्पेलिंग KNOW से होता है। यहाँ पे के साइलेंट है। यहाँ पे देखिए इसको बोलेंगे कॉम, क्या पढ़ेंगे, अगर जानकारी नहीं रहेगा, है ना, अगर जानकारी है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम। तो कॉम जो है आपका इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, है ना। इसलिए इसको देखिए, इसमें बी साइलेंट है और इसमें साइलेंट के है। लेकिन ऐसा साइलेंट बी इसमें क्यों है साइलेंट, इसमें के साइलेंट क्यों है, इसको देखिए इसमें दिया हुआ है बम, इसको बम पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ने आएगा तो इसको बम पढ़िएगा, लेकिन इसमें बी साइलेंट है ना। यहाँ देखिए इस यहाँ लिखा है डेट, यहाँ लिखा हुआ है डाउट और यहाँ लिखा हुआ है साइंस, है ना। तो अब एगो बात समझिए कि इसमें बी साइलेंट, इसमें के साइलेंट और इसमें भी देखिए बी साइलेंट, इसमें भी बी साइलेंट, इसमें भी बी और इसमें सी साइलेंट। तो ये ऐसा साइलेंट क्यों हुआ, है ना, ये आगे के रूल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आगे के रूल में हम लोग पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 देखिए, रूल नंबर 1 में लिखा कि यदि किसी वर्ड में ए रहे और उस ए के बाद ठीक डबल एल और वाई रहे, या फिर आए तो, है ना, क्या आए तो उस ए को क्या करना है, साइलेंट रखा जाता है। उस ए को क्या करेंगे, साइलेंट रख दिया जाता है, रख देंगे। काहे कि वहाँ जो है उसका रूल, अकॉर्डिंग टू द रूल, जो अब नियम के अनुसार, मान लो कि कोई वर्ड है तो कोई वर्ड में मतलब ए रहे और ए के बाद डबल एल है और यहाँ वाई है, तो इसका नियम है ना, यह जो है रूल ऑफ द प्रोनाउंसिएशन है अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, है, ग्रामर के अनुसार। तो देखिए फिर से ज़रा ध्यान से देखिए कि यदि किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल वाई, ए के बाद डबल एल और वाई आए तो ए को क्या करना है,
साइलेंट रख दिया जाता है, मतलब ए का वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है नो, यहाँ पे लिखना है कॉम, यहाँ पे लिखना है बॉम, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, डाउट, यहाँ पे डेट, यहाँ पे डाउट और यहाँ पे सिंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना है। इसके बाद देखिए यहाँ ये रूल के अनुसार देखिए यहाँ पे लिखा है म्यूजिकली, क्या म्यूजिकली नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है म्यूजिकली। क्या है कि नियम के अनुसार से देखा जाए तो ए के बाद डबल एल और वाई है ना, क्या है, अब यहाँ पे देखिए नियम, जैसे रूल के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमको साइलेंट कब रखना है। तो देखिए यहाँ ए के बाद डबल एल वाई है, तो इसको म्यूजिकली नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है म्यूजिकली, म्यूजिकली है ना, यानी इसका मतलब संगीत के दृष्टि से। दूसरा देखिए लॉजिकली, लॉजिक नहीं पढ़ते, लॉजिक होता है तर्क, है ना, तो इसको लॉजिकली नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है लॉजिकली, है ना, मतलब तर्क में, यहाँ पे तर्क में होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है फिजिकली, क्या फिजिकली नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फिजिकली, मतलब शारीरिक रूप से, है ना, बोलेंगे क्रिटिकली, यानी क्रिटिकली यानी गंभीर रूप से, यहाँ पे यहाँ गंभीर रूप से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ है क्या लिखा, फिर देखिए यहाँ पे ए के बाद डबल एल वाई है, क्या है यहाँ पे ए के बाद जो नियम रूल के अनुसार जो बताए हैं आपको कि यहाँ ए के बाद डबल एल वाई है, तो इसका मतलब क्या, कलात्मक रूप से, आर्टिकल ना होता है, आर्टिकल मतलब होता है कलात्मक, है ना, तो आर्टिकल चाहे कलात्मक रूप से इसका हिंदी होगा। आगे का फिर एक और पाठ है ना, इसका एक और रूल है, वो भी आपको बताएंगे, रूल नंबर 2 अब बताएंगे, ध्यान से इसको जरा देखिए। अब देखिए इससे पहले हम क्या पढ़े थे, ए साइलेंट, अब पढ़ना है बी साइलेंट, यानी बी साइलेंट रखने का नियम। देखिए कहा कि यदि किसी वर्ड में एम रहे, क्या रहे, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी वर्ड में एम रहे और उस एम के बाद बी आए तो बी को क्या करेंगे, साइलेंट रख दिया जाता है। बी को साइलेंट रखना है, मतलब जब भी, चाहे वर्ड कहीं भी हो सकता है, मान लें कि ट्रांसलेशन ही में बना रहे हैं तो उस ट्रांसलेशन में अगर ये वर्ड आए है तो ये वर्ड आए तो इस वर्ड में को जब प्रोनाउंसिएशन करते हुए जब हम प्रारंभ करेंगे तो बी को साइलेंट रखना है। क्या करेंगे, बी को साइलेंट रखेंगे, है ना, जैसे नियम के अनुसार कहता है कि यदि किसी वर्ड में एम रहे और एम के बाद बी आए तो बी को क्या करना है, साइलेंट रख दिया जाता है, मतलब उसका उच्चारण नहीं होगा। ये चाहे ट्रांसलेशन में भी ये वर्ड हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे बुक में, चाहे स्टोरी में, चाहे स्पोकन में बोला जाता है। जैसे में देखिए कॉम, तो अब आप यहाँ पे कॉम लिखा हुआ है, तो एम के बाद बी आया, बाय आया कि नहीं, तो ट्रांसलेशन के माध्यम से बात करिए, प्लीज़ गिव मी योर कॉम, ये नहीं कि प्लीज़ गिव मी योर कॉम्ब, ऐसे नहीं करना है, सोचे बोला है कि प्लीज़ गिव मी योर कॉम, है ना, तो यहाँ पे बी साइलेंट हो जाएगा। रूल के अनुसार देखिए बॉम, इसको कॉम पढ़ेंगे, कॉम मतलब कंगा, ये बॉम, बॉम मतलब बम होता है, इसमें बी साइलेंट हुआ। थम, इसको थंब नहीं पढ़ना है, थंब पढ़ेंगे बी साइलेंट, है ना, थम मिस अंगूठा, ये डम, डम मिस गूंगा, गूंगा नहीं जानते, जो नहीं बोला तो बोलता है, जिसके मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है उसे गूंगा बोला जाता है, थम, है ना, समझ में आया। और आगे सी साइलेंट बचा, है ना, नहीं, इसका एक और रूल है बी साइलेंट। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर कर हमको बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और आगे भी बहुत सारा रूल है ना, ये कोई जरूरी नहीं कि हम बताए हैं तो इतने होगा, याद रखिएगा। इसके अलावा और कोई वर्ड होगा तो रूल यही फॉलो करना है, और उस वर्ड में जो लेटर होगा उसको हमको साइलेंट रखना है, ठीक है। बाकी आप लोग हमको बताइए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। और इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिए और अपने दोस्त लोग को भी दिखाइए ताकि उनका इंग्लिश स्पोकन प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो जाए, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, फिर अगले वीडियो में बात करते हैं, है ना।